कृष्ण प्रियाय नमो नमः। जय श्री राधे नमो नमः। राधे राधे नमो नमः। राधे राधे नमो नमः। कृष्ण प्रियाय नमो नमः। जय श्री राधे नमो नमः। राधे राधे नमो नमः। राधे राधे नमो नमः। कृष्ण प्रियाय नमो नमः। जय श्री राधे नमो नमः। राधे राधे नमो नमः। राधे राधे नमो नमः। कृष्ण प्रियाय नमो नमः। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय। बलदेव शर्मा पटवारी जी, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि गोविंद गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मोनू शर्मा जी, नारायण हरि राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित है, भगवान बलराज जी के मन में ब्रज के नंद बाबा आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा और उत्कंठा थी, क्योंकि कई दिन हो गए थे। अब वे रथ पर सवार होकर द्वारका से नंद बाबा के ब्रज में आए। उधर उनके लिए ब्रजवासी गोप और गोपियां बहुत दिनों से उत्कंठित थी। उन्हें अपने बीच में पाकर सबने प्रेम से गले लगाया। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया और उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया बलराम जी का। बलराम यह कहकर कि बलराम जी तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो। उनको गोद में ले लिया और अपने प्रेम आंसुओं से उन्हें भिगो दिया। कुंडी दादी जी राधे राधे। वे अपनी आयु मेलजोल संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। ग्वाल बालों के पास जाकर किसी से हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें की, किसी को खूब हंसकर गले लगाया। इसके बाद जब बलराम जी की थकावट दूर हो गई तो वे आराम से बैठ गए। सब ग्वाले उनके पास आ गए। नारायण हरि नारायण हरि। इन ग्वालों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग स्वर्ग और मोक्ष तक को त्याग रखा था। बलराम जी ने जब उनके घर वालों के और उनके संबंध में जब कुशलता का प्रश्न किया, तब उन्होंने गदगद वाणी से कहा, बलराम जी वासुदेव जी हमारे सब भाई बंधु सह कुशल है ना। अब आप लोग स्त्री पुरुष आदि के साथ रहते हैं, बाल बच्चेदार हो गए हैं, क्या कभी आप लोगों को हमारी याद भी आती है? नारायण हरि। पोते पोतियों वाले हो गए तब मिलने गए हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला और बहुत से शत्रुओं को भी आपने जीत लिया। और अब आप अत्यंत सुरक्षित दुर्ग किले में आप लोग निवास करते हो। अब तो द्वारका में रहते हो, द्वारका तो बहुत दूर है ब्रज से। नारायण हरि। वहां से द्वारका से आए ना बलराम जी। तो अब गोपी ने पूछा, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण कुशल है ना? और कभी उन्हें अपने भाई बंधु माता पिता की भी याद आती है? क्या वे अपनी माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहाँ आ सकेंगे? हम लोगों को उन्होंने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। हम चाहती तो उन्हें रोक लेती। एक गोपी ने कहा, बलराम जी हम तो गांव की गवार ने ठहरी, उनकी बातों में आ गई। परंतु नगर की स्त्रियां बड़ी चतुर होती हैं, भला वो उनकी बातों में क्यों फंसने लगी?
परीक्षित भगवान बलराम जी नाना प्रकार से अनुनय करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश सुना सुना कर गोपियों को सांत्वना दी। और वसंत के 2 महीने चैत और वैशाख वहीं बिताए। क्यों ने वो प्रेम की अभिव्यक्ति करते, क्योंकि भगवान राम ही जो ठहरे, वो बलराम राम ही है। उसमें कुमुदिनी की सुगंध लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिटक कर यमुना के तटवर्ती उपवन को उज्जवल कर देती। भगवान बलराम गोपियों के साथ वहीं विहार करते यमुना के तटवर्ती उपवन पर। और वरुणदेव ने अपनी पुत्री वरुणी देवी को भी वहां भेज दिया। वह एक जड़ के खोटर से बह निकली और अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया। मधुधारा की वे सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुंचाई, मानो उन्हें उपहार दिया हो। और उस महक से आकर्षित होकर के बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंच गए और उनके साथ उसका पान किया वारुणी का। उसमें गोपियां बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थी। गले में पुष्पों का हार, वैजंती की माला, उनके एक कान में कुंडल झलक रहा था। मुखारविंद पर मुस्कुराहट की शोभा। सर्वशक्ति राम बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने यह समझकर ये तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, वे नहीं आई। तब बलराम जी ने क्रोधपूर्वक अपनी हल्की नोक से उसे खींचा और कहा, पापनी यमुने, तुमने मेरे बुलाने पर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही, मेरा तिरस्कार कर रही है। मैं अभी अभी हल्की नोक से तेरे 100 टुकड़े कर देता हूँ। नारायण हरि नारायण हरि। बलराम जी ने यमुना को इस प्रकार डांटा फटकारा। तब वह गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं आपका पराक्रम भूल गई थी। जगतपते, मैं जान गई कि आपके अंश मात्र शेष जी सारे जगत को धारण करते हैं, मुझे क्षमा कीजिए। यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम ने उन्हें क्षमा कर दिया। और वैसे जैसे गजराज हथनियों के साथ क्रीड़ा करता है, वैसे ही गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल ली और वो ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे कि इंद्र का श्वेत वर्ण ऐरावत हाथी हो। परीक्षित, यमुना जी अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से ही बहती है। नारायण हरि नारायण हरि। यमुना ऐसे बंक आ गया ना। और ऐसी जान पड़ती है मानो अनंत संति भगवान बलराम जी का यश गान कर रही हो। बलराम जी का चित्त ब्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उससे समय का कुछ ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे। परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में गए थे तब पीछे से क्रूस देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत ये कहा कि भेजा विक्रम सिंह जी राधे राधे कि मैं ही भगवान वासुदेव हूं। नारायण हरि नारायण। और मूर्ख लोग उसे बकाया करते कि आप ही वासुदेव हैं, आप ही अवतार हुए हैं। पौंडक का दूत द्वारका आया और भगवान श्री कृष्ण को से संदेश सुनाया, एकमात्र मैं ही वासुदेव हूं, दूसरा कोई नहीं। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया, अब उसे छोड़ दो और यदि मेरी बात, या तो मेरी शरण में आ जाओ और यदि मेरी बात स्वीकार नहीं तो मुझसे युद्ध करो। नारायण हरि नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेव। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंदमती पौंड्रक की बात सुनकर के उग्र सेनाधी सभा से जोर से हंसने लगे। दूत से कहा, तुम जाकर, श्री कृष्ण ने दूत से जाकर कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना, रे मूड, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यो ही नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझ पर छोड़ूंगा और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे सब साथियों पर जो तुझे बहका रहे हैं उनके ऊपर मेरा चक्कर छोड़ूंगा। सुदर्शन। परीक्षित, भगवान का तिरस्कार संवाद लेकर के, तिरस्कारपूर्ण संवाद लेकर के पौंड्रक का दूत पौंड्रक के पास आया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर के काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह क्रूस देश का राजा उस दिनों वहीं अपने मित्र काशीराज के पास रहता था। नारायण हरि नारायण। काशी नरेश के पास रहता था पौंड्रक। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौणी सेना के साथ सिगरी नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, वह भी उनकी सहायता के लिए 3 अक्षौणी सेना वो ले आया। नारायण हरि नारायण हरि।
परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी शंख चक्र गदा तलवार सारंग धनुष श्रीवत्स आदि धारण कर रखे थे। उनके वक्ष स्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि और वनमाला भी लटक रही थी। उनसे रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था भगवान कृष्ण की तरह। नारायण हरि नारायण हरि। उसकी वेशभूषा समान देख करके भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान के ऊपर त्रिशूल गदा मुगदर शक्ति सृष्टि रिष्टि प्रास तोमर तलवार पटिश और बाण आदि शस्त्रों से प्रहार किया। भगवान ने पौंड्रक और काशीराज के हाथी रथ घोड़े पैदल शत्रुघ्न सेना को अपने बाण तलवार गदा चक्र से खंड खंड कर दिया, तहस नहस कर दिया। श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, रे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मैं मेरे चिन्ह अस्त्र आदि छोड़ दो, सो अब मैं उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हूं। नारायण हरि नारायण हरि। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखड़े बाणों से उसके रथ को फोड़ डाला और चक्कर से उसका सिर वैसे उतार दिया जैसे इंद्र ने वज्र की पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। नारायण हरि नारायण। इस प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से अलग करके उड़ा करके काशी नगरी में गिरा दिया, काशीपुर में, जैसे वायु कमल के फूल को गिरा देती है, और अपनी राजधानी द्वारका लौट आए। परीक्षित, पौंड्रक भगवान के रूप का चाहे वह किसी भी भाव से सदा चिंतन करता रहता था, इसलिए उसके सारे बंधन कट गए और वह भगवान का बनावटी वेश धारण करता था। इससे उसे बार बार समन होने से भगवान का सारूप्य रूप ही प्राप्त हो गया, भगवान में समा गया। नारायण हरि नारायण हरि। इसी तरह काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मुंड देख करके लोग तरह तरह का संदेह करने लगे, यह किसका सिर है। जब उन्हें पता लगा कि ये तो काशी नरेश का सिर है, तब वह रानियां राजकुमार राजपुर के लोग रोकर विलाप करने लगे, हमारा सर्वनाश हो गया। काशी नरेश का पुत्र था सुदीक्षण, उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन निश्चय किया कि मैं अपने पितृघाती कृष्ण को मार करके और भगवान शंकर की आराधना करने लगा कि मैं उऋण हो जाऊंगा, पितृघाती को मारकर, और भगवान शंकर की आराधना करने लगा। भगवान शंकर ने वर देने के लिए कहा तो सुदीक्षण ने कहा, मुझे पितृघाती के वध का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विक भूत दक्षिणाग्नि के विचार विधि से आराधना करो, और यदि इससे अग्नि प्रमथ गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभगत पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। सुदीक्षण ने अनुष्ठान किया और भगवान श्री कृष्ण के माण मंत्र का पुरस्चरण करने लगा। अविचार पूर्व ते कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुई। इसके केश दाढ़ी तो तपे हुए तांबे के समान थे, आंखों से अंगारे बरस रहे थे, हाथ में त्रिशूल हुए नंग धड़ंग दोनों जीभ से मुंह के दोनों कोने चाट रहा, और उसके त्रिशूल से अग्नि की लपट निकल रही। नारायण हरि नारायण। ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगे, और द्वारका की ओर दौड़ पड़ा। वे लोग भयभीत होकर के द्वारकावासी भगवान के पास दौड़े आए। उस समय भगवान चौसर खेल रहे थे। लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, लोगों के एकमात्र स्वामी, द्वारका नगरी इस आग से भस्म होना चाहती है, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने देखा कि सौजन भयभीत हो गए, तब उन्होंने कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। वे जान गए कि काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है, और उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र अग्नि के समान जागृतमान है। भगवान के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्या रूप आग का मुंह फूट गया, तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित होकर के, और वह वहां से लौटकर काशी आ गई, और उसने ऋत्विज आचार्यों के साथ सुदीक्षण को चलाकर भस्म कर दिया। नारायण हरि नारायण। अब देखिए यहाँ सूत्र है, अभिचार विधि से जो किसी के ऊपर मारण विधि मंत्र का प्रयोग करते हैं, और आगे जो है समर्थ व्यक्ति है, किसी सात्विक व्यक्ति पर समर्थ और शक्तिशाली भगवत जन के ऊपर यदि मारण शक्ति का प्रयोग करेंगे तो उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं,
और वो वापिस आकर अभिचार करने वाले मारण मंत्र छोड़ने वाले को ही नष्ट कर देगी, सारे आचार्यों को और उस सुदीक्षण को उन सबको मार डाला उस कृत्या ने। नारायण हरि नारायण हरि। इस प्रकार अभिचार ही उनके विनाश का कारण हुआ। तो ये जो तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं होती हैं ये खुद के विनाश का कारण बनती हैं। नारायण हरि नारायण हरि। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा। काशी बड़ी विशाल नगरी थी और भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जला करके भस्म कर दिया। और फिर वह लीला करके भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। जो मनुष्य पुण्य करके भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता सुनाता है वह सारे पापों से छूट जाता है। नारायण हरि नारायण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे हैं, उन्होंने जो अद्भुत कर्म किए उनको भी मेरे को सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित द्विविध नाम का एक वानर था, वह भौमासुर का सखा यानी नरकासुर का और सुग्रीव का मंत्री और महेंद्र का शक्तिशाली भाई था। उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला, तब वह अपने मित्र की मित्रता के उन्नत होने के लिए और राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गया और अब बड़े बड़े नगरों गांवों खानों व हीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। कभी वह बड़े पहाड़ों को उखाड़कर चकनाचूर उनके प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता, कभी विशेष ऐसा काम वह काठियावाड़ देश में, आनर्थ देश जिसको आजकल काठियावाड़ बोलते हैं, भी करता था। क्योंकि उसके मित्र को मारने वाला भगवान श्री कृष्ण उस देश में निवास करते थे। द्विविध वानर में 10,000 हाथियों का बल था। वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों को सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को मरोड़कर चौपट कर देता और उनके यज्ञ संबंधी अग्नि कुंडों में मलमूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता। नारायण हरि नारायण हरि। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़ों को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता, वैसे ही वह वधोमन्मत्त वानर स्त्री पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों और गुफाओं में डाल देता और फिर बाहर से चट्टाने बंद करके उनका मुंह बंद कर देता। इस प्रकार वह देशवासियों का तिरस्कार करता, कुलीन स्त्रियों को भी दूषित कर देता। सुशील कौशिक जी राधे राधे। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रेवतक पर्वत पर गया। वहां उसने देखा कि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के साथ झुंड में विराजमान है। वह दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता, उन्हें झकझोर देता और स्त्रियों के सामने आकर किलकारी मारने लगता। अब युवती स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल और आस प्रयास में रुचि रखने वाली होती है। बलराम जी की स्त्रियां उस वानर की ढिलाई देखकर हंसने लगी। वह वानर बलराम जी के सामने उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। कभी अपनी गुदा दिखाता तो कभी अपनी भौहें मटकाता, कभी गरज करके मुंह बनाता। बलराम जी उनकी ये चेष्टा देख करके क्रोधित हो गए, परंतु द्विविद ने उन पर पत्थर का टुकड़ा फेंका, परंतु द्विविद ने अपने आप को बचा लिया और मधु कलश उठा लिया और भगवान के उस दूत ने मधु कलश को तोड़ डाला, स्त्रियों के वस्त्र पाड़ डाले और बलराम जी को क्रोधित करने लगा। बलराम जी को नीचा दिखाने को तिरस्कार करने लगा। तब बलराम जी ने शत्रु को मारने की इच्छा से अपना हल और मुसल उठा लिया। नारायण हरि। बोलो बलभद्र भगवान की जय। द्विविद भी बड़ा बलवान था। उसने अपने हाथ से एक साल का पेड़ उठा लिया और बलराम जी के सिर पर मारा। भगवान बलराम पर्वत की तरफ चल खड़े रहे। उन्होंने अपने एक हाथ से उस वृक्ष को सिर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और सुनंद नाम के मुसल से उसके ऊपर प्रहार किया। मुसल लगने से द्विविद का मस्तक फट गया, खून की धारा बहने लगी, परंतु द्विविद ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं करी। उसने एक और दूसरा वृक्ष उखाड़ा और बलराम जी पर प्रहार किया। बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। उसके बाद और वृक्ष चलाया, परंतु बलराम जी ने उसे भी छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रकार युद्ध करता रहा। सब सारे वृक्ष उखाड़ते उखाड़ते सारे वन को वृक्षहीन कर दिया। वृक्ष न रहे तो द्विविद का क्रोध और बढ़ गया। वह बलराम जी के ऊपर चट्टानों की वर्षा करने लगा बड़े बड़े। भगवान ने बलराम जी ने उसको भी खेल खेल में चूर मूर कर दिया। अब वो बलराम जी की ओर झपटा, तब विदुवन शिरोमणि ने हल और मूसल अलग रख दिए और दोनों हाथों से
उसकी हंसली पर प्रहार किया, जिससे वो बानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा और धरती ऐसे डोलने लगी, सारे पर्वत हिल गए, आकाश में देवता लोग जय जय जय, सिद्ध लोग नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने लगे, बलराम जी पर फूल की वर्षा होने करने लगे। द्विविद ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, अतः भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और वे देव द्वारकापुरी में लौट आए। उसी समय सभी पुण्यजन भगवान बलराम जी की प्रशंसा कर रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जामवती नंदन सांब अकेले ही बहुत बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे और वे स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए। नारायण ही नारायण ही। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ, बोले ये बालक बड़ा ढीठ है, देखो तो सही, इसने हमारे को नीचा दिखाकर हमारी कन्या का अपहरण कर लिया, वह तो इसे चाहती भी न थी। ऐसा विचार करके कर्ण, शूल, भूरी सिरवा, सल, भूरी सिरवा, यज्ञकेतु, दुर्योधन आदि वीरों ने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों को अनुमति ली और शाम को पकड़ने की तैयारी की। जब महारथी सामने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तो एक सुंदर धनुष चढ़ाकर सिंह के समान रणभूमि में डट गए। कर्ण को मुख्य बनाकर कौरव भी धनुष चढ़ाए शाम के पास आ पहुंचे। परीक्षित यदुनंदन सांब बहुत ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। कौरवों के प्रहार से वो उन पर चिढ़ गए और सामने अपने धनुष का टंकार करके कर्ण आदि 6 वीरों पर जो अलग अलग रथों पर सवार थे 6 बाणों से एक साथ अलग अलग प्रहार किया। नारायण हरि नारायण। और उनमें से 4 बाण उसके 4 घोड़ों पर, एक एक उनके साथियों पर, एक एक उन महान धनुषधारी रथी वीरों पर छोड़ा। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर शाम को रथहीन कर दिया। 4 वीरों ने एक एक बाण से उनके 4 घोड़ों को मारा और एक ने सारथी ने और एक ने शाम का धनुष काट डाला। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से शाम को रथहीन करके बांध लिया और वे अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर के जयमनाते हुए हस्तिनापुर लौट आए। नारायण हरि नारायण हरि। परीक्षित नारद जी ये समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी किला प्रदान कलयुग के सारे ताप को मिटाने वाले हैं। उन्होंने कुरुवंशियों और यदुवंशियों की लड़ाई को, झगड़े को ठीक नहीं समझा। यद्यपि यदुवंशी अपनी सारी तैयारी कर चुके थे, उन्होंने उन्हें शांत कर दिया और वो स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंश के बड़े बूढ़े भी गए। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी ने नगर के बारे को उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इसका बात का पता लगाने के लिए उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उद्धव जी ने जाकर कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बाली को दुर्योधन की विधि पूर्वक वंदना की और कहा, बलराम जी पधारे हैं। बलराम जी अपने हितैषी बलराम जी को सुन करके कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे उद्धव जी का सत्कार करके अपने हाथों से और मांगलिक सामग्री लेकर के बलराम जी की अगवानी करने के लिए चले। सबने बलराम जी को प्रणाम किया। बलराम जी ने बड़ी धीरता के साथ कहा, सर्वसम्मत राजाधिराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, सुनो। उग्रसेन जी ने कहा, हम जानते हैं कि तुम लोगों ने कईयों ने मिलकर यह धर्म से अकेले धर्मात्मा शाम को हरा दिया और बंदी कर लिया। हम सब इसलिए सह लेते हैं कि आप हमारे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। हमारे में फूटने पड़े, तरह झगड़ा मत बढ़ाओ और शाम को उस नववधू के साथ हमारे पास भेज दो। इन यदुवंशियों का किसी प्रकार से हम लोगों ने बलराम जी की यह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे। शिवदेव जी कहते हैं, परीक्षित कुरुवंशी अपनी कुलीनता और भीष्म आदि के बल से घमंड में चूर हो रहे थे। उन्होंने शिष्टाचार की परवाह नहीं की और बलराम जी का को दुर्वचन कह करके हस्तिनापुर लौट आए। नारायण हरि नारायण। गिद्दड़ की मौत आती है, शहर की ओर भागता है। बलराम जी ने कौरवों की दुष्टता शिष्टता देखी और वे बार बार जोर क्रोध से तमतमा उठा और बार बार जोर से हंसे, कहने लगे, सच है, जिस दुष्ट को अपनी कुलीनता और धन और बल पर उसका घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते।
इनकी एक एक बात कटुता से भरी और बेसिर पैर की है। अतः आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर दूंगा। नारायण हरि नारायण हरि। और इस प्रकार कहते कहते बलराम जी ने बड़े जोर से और अपना हल लेकर खड़े हो गए और उन्होंने बड़ी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को ही उखाड़ लिया, सारे नगर को ही। नारायण हरि नारायण हरि। और उसे डुबाने के लिए क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। नारायण हरि नारायण हरि। हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा, जालो मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। नारायण हरि नारायण हरि। बोलो भगवान बलभद्र की जय। कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तब वे घबरा उठे। उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ सांब को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा करके हाथ जोड़ करके सर्वशक्तिमान भगवान बलराम की शरण में गए, प्रार्थना करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कौरवों का नगर डगमगा रहा था और भगवान बलराम की शरण में आए तो वे प्रसन्न हो गए और उनको अभय दान दे दिया। परीक्षित दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था। उसने दहेज में 60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ और सोने के हार पहनी हुई 1,000 दासियां दी। नारायण हरि नारायण हरि। अब बलराम जी जो है सांब के साथ, लक्ष्मणा के साथ और द्वारकापुरी में पहुंचे। उन्होंने यदुवंशियों की बड़ी सभा में वह सारा चरित्र कह सुनाया। परीक्षित, यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा, दक्षिण की ओर तो ऊंचा इस दिशा में, दक्षिण की दिशा में, और गंगा जी की ओर कुछ झुका हुआ है। इस प्रकार ये भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना आज भी दे रहा है। नारायण हरि नारायण हरि। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब नारद जी ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारकर अकेले 11 राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उनको उनके देखने की, रहन सहन देखने की बड़ी इच्छा हुई कि इतने रानियों से विवाह किया है, देखो कैसे रहते हैं। और सोचने लगा हो कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण एक ही शरीर से एक समय 16,108 महलों में रह करके और कैसे पाणी ग्रहण, 16,100 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का 16,100 राजकुमारियों का पाणी ग्रहण किया। द्वारकापुरी में पहुंचे। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि चांदी के 9 लाख महल थे। नारायण हरि नारायण। 9 लाख महल। नारायण हरि नारायण। उसमें सोने और हीरों की बहुत सी सामग्रियां थी। बड़ी बड़ी सड़कें, गलियां, चौराहे, बाजार बहुत ही सुंदर थे। घुड़साल आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण बहुत ही सुंदर था। बहुत सी दासियां। अंतपुर रनिवास में भगवान की 16,108 महल शोभायमान थे। उसमें से एक भवन में देवर्षि नारद जी ने प्रवेश किया। नारायण हरि नारायण हरि। बहुत सी दासियां हार पहने सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर के महल की शोभा बढ़ा रही थी। नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मिणी के साथ बैठे हुए हैं और वो स्वयं सोने की डांडी वाले पंखे से उनको चमट बुला रही है। नारायण हरि नारायण हरि। और रुक्मिणी के समान ही सहस्रों दासियां उनकी सेवा में खड़ी हैं। मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग से सहसा उठ खड़े हुए और उन्होंने नारद जी के युगल चरणों में मुकुट युक्त से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अपने आसन पर बिठाया। नारायण हरि नारायण हरि। भगवान ने स्वामी नारद जी के पांव पखारे। शास्त्रोक्त विधि से देव ऋषि श्रोमणी भगवान नारद की पूजा की, उनका स्वागत सत्कार किया। बड़े सौभाग्य की बात है कि आप मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए। नारद जी ने कहा है, भगवान आप समस्त लोगों के स्वामी हैं, आज मेरे हृदय में आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं। इसके बाद देवर्षि नारद योगेश सुनुकेश्वर भगवान श्री कृष्ण की माया का रहस्य जानने के लिए दूसरी पत्नी के महल में गए। वहां पर भी भगवान अपनी दूसरी पत्नी के प्राण प्रिय उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे थे। वहां
वहां पर दूसरी रानी और मैं उद्धव जी। इस प्रकार ब्रह्मा जी नारद जी ने जगह जगह कर जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे बच्चों को दुलार रहे हैं। सब महलों में गए तो कहाँ भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे हैं, कहीं गायत्री का जप कर रहे हैं, कहीं हाथ में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैतरे बदल रहे हैं, कहीं हाथी घोड़ों रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं और बंदी जनों की स्तुति कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से स्थित पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं। परीक्षित इस प्रकार मनुष्य की लीला करते हुए भगवान ऋषिकेश की योग माया का वैभव देख करके नारद जी मुस्कुराते उनसे कहा, हे योगेश्वर आत्म देव, आपकी योग माया ब्रह्मा आदि बड़े बड़े मायावियों के लिए भी अगम्य है। मैं अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी त्रिभुवन पावनी लीला का गान करता हूँ उन लोगों में विचरण करूं। भगवान ने कहा, देव ऋषि नारद, मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला और अनुष्ठान करने वाला, अनुमोदन करता भी मैं हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण रिश्तों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, उनकी योग माया का ऐश्वर्य बार बार देखकर देव ऋषि नारद के विष में और कौतूहल की सीमा न रही। नारायण हरि नारायण हरि। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की बात थी, ऐसा ही आचरण करते थे मानो अर्थ और काम रूप पुरुषार्थों में बड़ी श्रद्धा हो। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की है उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। परीक्षित वे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण है। उनकी लीलाओं का गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करता है, जो उसे मोक्ष मार्ग रूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। कथा समापत होते है, सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नारायण हरि